Good morning, students. Today we will start the next chapter, forces and laws of motion. सबसे पहले हम laws of motion स्टडी करेंगे. तो there are three laws of motions. First law of motion: an object remains in a state of rest or of motion unless an external force applied on it. कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की पोजीशन या मोशन की पोजीशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता. फॉर एग्जांपल, अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग कार स्टॉप्स स्लोली. जब हम किसी भी मूविंग कार पर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो कार स्लोली स्टॉप हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो ब्रेक्स है वो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क करता है और मूविंग कार जो है वो एक मोशन ऑब्जेक्ट है. सेकंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले हमको मोमेंटम के बारे में पढ़ना पड़ेगा. मोमेंटम क्या होता है देखते हैं. It is the product of mass and velocity of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. P इज इक्वल्स टू M इंटू V. आफ्टर दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, it states that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on an object. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाले फोर्स के. नीचे डायग्राम दिया हुआ है. कोई ऑब्जेक्ट है, मास m, स्टार्टिंग पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ u और फाइनल वेलोसिटी v. p1 p2 इसके मोमेंटम्स हैं. इसका जो प्रूफ है वो हम अपने नेक्स्ट इसमें देखते हैं. लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी. ये बहुत सारी लैंग्वेज है, फाइनल बताता हूँ. f इज़ प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1. p2 माइनस p1 इसलिए बोला है चेंज इन मोमेंटम. चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t. t मीन्स रेट, जहाँ पर भी आएगा तो t से डिवाइड करेंगे. p2 बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv. तो p2 के लिए mv माइनस p1 के लिए mu, क्यों फाइनल और इनिशियल है. अब इसमें m कॉमन ले लिया है हमने. इसके बाद f प्रोपोर्शनल टू m है. अब देखिए a कैसे आया. हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t. तो v माइनस यू अपॉन t के प्लेस पर हमने a पुट कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इज इक्वल्स टू आया, उसके साथ एक कांस्टेंट आ गया k. तो f इज इक्वल्स टू kma. k अगर 1 यूनिट है तो k के प्लेस पर 1 पुट किया तो f इज इक्वल्स टू ma आ गया.